नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता सिंह। देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। तकरीबन 5 दशक तक देश की सियासत को करिश्माई अंदाज से जीने वाले प्रणब दा के सफर में बहुत सारे अध्याय हैं। वो ऐसी शख्सियत रहे कि सत्ता उनके करीब आती रही और वो राजनीति के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते चले गए। भारत के लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में शुमार 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी ने लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रणब दा के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समेत तमाम राजनीतिक हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल दिल्ली में अंतिम सांस ली। उनका दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा था। कल उनका स्वास्थ्य और खराब हो गया, जहां उनका फेफड़ों के संक्रमण का इलाज भी चल रहा था। वे लगातार गहरे कोमा में थे और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था। पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। उनके कोरोना संक्रमण से संक्रमित होने की पुष्टि भी हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जुलाई 2012 से जुलाई 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक जताया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये खबर सुनकर उनके हृदय को आघात पहुंचा है। उन्होंने ट्वीट किया कि उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि सार्वजनिक जीवन में विराट कद हासिल करने वाले प्रणब दा ने भारत माता की सेवा एक संत की तरह की। देश के एक विलक्षण सपूत के चले जाने से समूचा राष्ट्र शोकाकुल है। असाधारण विवेक के धनी भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम था। 5 दशक के अपने शानदार सार्वजनिक जीवन में अनेक उच्च पदों पर आसीन रहते हुए भी वे सदैव जमीन से जुड़े रहे। अपने सौम्य और मिलनसार स्वभाव के कारण राजनीतिक क्षेत्र में वे सर्वप्रिय थे। भारत के प्रथम नागरिक के रूप में उन्होंने लोगों के साथ जुड़ने और राष्ट्रपति भवन से लोगों की निकटता बढ़ाने में सजग भूमिका निभाई। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के द्वार जनता के लिए खोल दिए। राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द का प्रचलन समाप्त करने का उनका निर्णय ऐतिहासिक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन को राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति बताते हुए कहा कि देश ने एक दूरदृष्टा वरिष्ठ नेता खोया है। उन्होंने ट्वीट किया कि एक गांव से उठकर भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने अपनी क्षमता, कठिन परिश्रम, समर्पण और अनुशासन के सहारे देश के शीर्षस्थ पद को सुशोभित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश शोक में है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति का सम्मान देश के हर एक वर्ग में था। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है और दशकों तक चले अपने राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक मंत्रालयों में लंबे समय तक योगदान दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 5 दशक से भी अधिक के अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने देश की अनुकरणीय सेवा की। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। 5 दशक से भी अधिक अपने सार्वजनिक जीवनों में उन्होंने देश की अनुकरणीय सेवा की है। संसदीय व प्रशासनिक क्षेत्र में उनका अनुभव बेजोड़ था, जो उनकी कार्यशैली में स्पष्ट परिलक्षित होता था। व्यक्तिगत संबंधों में राजनीतिक जुड़ाव को उन्होंने कभी बाधा नहीं बनने दिया। व्यक्तित्व की इसी खूबी के कारण वे जटिल विषयों में भी राजनीतिक सहमति बनाने में सफल
हो पाते थे। उनका कुशल मार्गदर्शन देश में अनेक महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण हुआ जो आज भी पथ प्रदर्शित करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक जताया। कई राजनेताओं और जानी मानी हस्तियों ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया। प्रणब जी हमारे देश के इतिहास में ऐसे एक राजनीतिक नेता थे कि जो भूमिका उनको मिली वो कार्य उन्होंने कर्तव्य की भावना से बहुत अच्छे तरीके से किया। भारत की संसद में चाहे अर्थ मंत्री हो, वाणिज्य मंत्री हो, जो इस प्रकार से संसदीय कार्य के मंत्री हो, जो भी काम उनको मिला वो उन्होंने बेखूबी से निभाया। और इस देश के लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से उन्होंने उनके व्यक्तिमत्व में एक सर्वसमावेशकता थी और इसीलिए पूरे देश में उनको एक स्वीकार्यता भी थी। प्रणब मुखर्जी हमारे लिए गाइड एंड फिलोसोफर थे। देश ने एक महान सपूत खोया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश दुखी है। जिस तरह से अपने जीवन में उन्होंने अपनी भूमिका को सार्थक किया और एक बेहतर इंसान साबित किया, मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक शिक्षक थे और सही रूप में पार्लियामेंट का उनका भाषण हो या कोई व्यक्तिगत मुलाकात हो, वो हमेशा एक अच्छे शिक्षक के भूमिका में ही पेश आए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी नहीं रहे, यह समाचार सुनकर अत्यधिक आघात लगा। प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति के रूप में भी एक आदर्श राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन किया। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में रहते हुए, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे फाइनेंस मंत्रालय हो, सब में उन्होंने ये निश्चित दिशा निर्धारित की, एक नया आयाम प्रदान किया। भारतीय राजनीति के एक अध्याय का समापन हो गया। वो ऐसे नेता थे जिन्होंने सदैव दलगत राजनीति से ऊपर अपने देश को रखा। मेरे बहुत पुराने संबंध थे, निजी संबंध थे। जब मैं एक नौजवान था और मैं फुल टाइम राजनीति में भी नहीं आया था, उस समय ये मेरे गाइड रहे, मुझे मार्गदर्शन देते रहे, सलाह देते रहे और उन्होंने मुझे प्रेरित किया। मुझे याद है 79 में मेरे से कई दफ़ा बैठ के रात को चर्चा करते थे कि कमल तुम जाके चुनाव जरूर लड़ो, तुम चुनाव जरूर लड़ो। मैं समझता हूं कि उनका योगदान देश के प्रति, कांग्रेस पार्टी में उनका योगदान इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वो मैं समझता हूं कि जो राजनीति में उनका लगभग 60 साल वो राजनीति में रहे और कोई ऐसी घटना नहीं थी राजनीति में जिनसे वो वाकिफ नहीं थे। देश को अपूर्णी क्षति हुई है। प्रणब दा कांग्रेस पार्टी के महामंत्री, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, विभिन्न प्रधानमंत्रियों के साथ उसके मंत्रिमंडल में अनन्य सहयोगी के रूप में कई महत्वपूर्ण विभाग वो संभाले। एक अर्थशास्त्री के रूप में उनका योगदान, और जब सरकार कभी संकट में आती थी तो एक संकट मोचक के रूप में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। We have also got great shock and he is one of the tallest leader, intellectual, and I had a privilege to work with him nearly
40 years in Congress and nearly 7-8 years in Parliament. He is expert in all fields. भारतीय राजनीति में प्रणव दा साहब के योगदान को यदि हम याद करते हैं तो उसके इतने बड़े बड़े पहलू हैं कि हम उनको शब्दों में समेट नहीं सकते। बस इतना ही कह सकते हैं कि भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में वो एक बहुत बड़े विजनरी पॉलिटिशियन थे। न केवल व्यक्तिगत मेरे लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ऐसा विद्वता से भरा हुआ व्यक्ति जो हर क्षेत्र में ज्ञान के भंडार थे और न केवल फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में बल्कि विभिन्न पदों में रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार नेतृत्व संभाला और जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, उस ऊंचाई तक पहुँचे, वो उनकी विद्वता थी, सरलता थी, सहजता थी। उनको मैंने काम करते देखा 15-15 घंटे, 14-14 घंटे उस उम्र में 5-5, 7-7 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को चेयर करते थे एक आदमी और लगातार उसका निराकरण करे। ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर कई बार मुझसे उनसे मिलने का अवसर मिला। भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, इनका अपने पार्थिव पर को छोड़कर जाना, उनके संपर्क में आए हम सभी संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक बहुत बड़ी कमी का सामना करने की घड़ी है। हमारे आपके सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार में विवेक के मार्गदर्शन को देने वाले एक सुहृद को खोया है, बुजुर्ग को खोया है। ये जो हमारी क्षति हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। सब चीज से ऊपर उठकर राष्ट्रहित सबसे बड़ा उनकी जिंदगी में अहमियत की तौर से देखने वाला एक इंसान, सबसे आगे राष्ट्रहित, उनकी यही था जीवन की धर्म। मुझे बहुत मुझे बढ़ावा दिया है। हमेशा उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई है और मैं ये मानता हूँ कि हमारी पार्टी में अगर सही रूप से अगर कोई एक बुद्धिजीवी था और जिसको पार्टी के आचरण के बारे में, पार्टी के इतिहास के बारे में जानकारी थी तो उनको थी और उससे बढ़कर किसी और को कभी रही नहीं है। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने दुख जताया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहते हैं, नेपाल ने एक महान दोस्त खो दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने भी उनके निधन पर शोक जताया। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद उनके परिवार और भारत के लोगों के प्रति संवेदना। उनका निधन न सिर्फ भारत के लिए बड़ी क्षति है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति है। तकरीबन 5 दशक तक देश की सियासत को करिश्माई अंदाज से जीने वाले प्रणब दा के सफर में बहुत सारे अध्याय हैं। सांसद से देश के राष्ट्रपति तक का सफर तय करने वाले प्रणब मुखर्जी सभी राजनीतिक दलों के प्रिय थे और सब उनको सम्मान से प्रणब दा ही पुकारते थे। बंगाल की बीरभूम में जन्मे प्रणब मुखर्जी बचपन से ही विलक्षण और अपनी धुन में रमने वाले व्यक्ति थे। भारत रत्न से सुशोभित प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाली ब्राह्मण परिवार में कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के घर हुआ था। इनके पिता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे और कांग्रेस के सदस्य भी थे। प्रणब मुखर्जी की शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा के लिए वो कलकत्ता आ गए।
कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्हें इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और कानून की डिग्री प्राप्त की। प्रणब मुखर्जी ने राजनीति में आने से पहले पढ़ाई पूरी करने के बाद कलकत्ता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पोस्ट एंड टेलीग्राफ के कार्यालय में एक उच्च स्तरीय क्लर्क के रूप में नौकरी की। इसके बाद 1963 में वो विद्यानगर कॉलेज में लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर बने और वहां राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया। बाद में उन्होंने एक पत्रकार के रूप में देशर डाक के साथ भी काम किया। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन की 1969 में शुरुआत हुई। उन्होंने मिदनापुर उपचुनाव अभियान में हिस्सा लिया। उस समय देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया। अपनी मेहनत और लगन से प्रणब मुखर्जी ने बंगाल में कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करने की पहल की और इस वजह से 1969 में ही सिर्फ 35 साल की उम्र में वो राज्यसभा के सदस्य बन गए और इसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। इस तरह से वो 5 बार राज्यसभा सदस्य रहे। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के जुझारू नौजवान नेता और इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र नेता के तौर पर पहचाने जाने लगे। साल 1979 में वो राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता बने और 1980 में सदन के नेता नियुक्त किए गए। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रणब दा ने 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री के रूप में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम किया। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अहम मोड़ आया जब वो कांग्रेस से बाहर हुए और 1986 में अपनी पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का गठन किया। हालांकि कांग्रेस से ये दूरी ज्यादा दिन तक नहीं रही और 1989 में अपनी पार्टी का विलय उन्होंने कांग्रेस में कर दोबारा पार्टी के लिए काम शुरू किया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। 1995 में उन्हें कैबिनेट में शामिल करते हुए विदेश मंत्री बनाया गया। प्रणब मुखर्जी ने 2004 से 2012 तक संसद के निचले सदन के नेता के रूप में कार्य किया। उनके पास कई वर्षों का कूटनीतिक अनुभव भी है। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी 1980 के दशक से 2012 तक IMF, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में शामिल रहे। 1982, 1983 और 1984 में कॉमनवेल्थ वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया और वो कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधान दल के मुखिया भी रहे। उन्होंने भारत सरकार के कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। 2004 में UPA 1 के दौरान मनमोहन सिंह सरकार में प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री बनाए गए। 2006 से 2009 में प्रणब मुखर्जी दोबारा भारत के विदेश मंत्री बनाए गए। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी सरकार के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए और साथ ही साथ असैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने के लिए परमाणु सप्लायर समूह के साथ भी हस्ताक्षर किए, जो बेहद महत्वपूर्ण कार्य था। प्रणब मुखर्जी 3 बार 1980, 1984 और फिर 1990 में भारत के वाणिज्य मंत्री बनाए गए। 2009 में प्रणब मुखर्जी भारत के दोबारा वित्त मंत्री नियुक्त किए गए थे। इस पद पर उन्होंने 2012 तक कार्य किया और 2009 से 2011 तक आम बजट पेश किया। इसके अलावा वो कई शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष और ट्रस्टी भी बने। 2012 में UPA सरकार की ओर से प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर नामित किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में PA संगमा को 70% वोटों से हराते हुए चुनाव जीता। प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के पास आने वाली दया याचिकाओं में से 7 याचिकाओं को रद्द किया था, जिसमें आतंकवादी अजमल कसाब की फांसी की सजा को माफ करने की याचिका भी थी। प्रणब मुखर्जी एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। उन्होंने 1969 में मिड टर्म पोल, 1984 में बियॉन्ड सर्वाइवल, इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 1987 में ऑफ द ट्रैक, 1992 में सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस एवं चैलेंजेस बिफोर द नेशन और 2014 में द ड्रामेटिक डिकेड, द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स जैसी पुस्तकों का लेखन किया। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित प्रणब मुखर्जी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें 2008 में पद्म विभूषण शामिल था। 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। प्रणब मुखर्जी की अनेक उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। साथ ही देश के लिए उनका अभूतपूर्व योगदान हमेशा याद किया जाएगा।